कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दंगे कराने की साजिश के लिए आ रहे हैं दो लड़कों की जोड़ी। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूं यह बहुत ही गंभीर मसला है। इलेक्शन कमीशन को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रचार करते समय एक तरह से लोगों को अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है, इतनी घटिया स्तर की बात है, भाषा इस्तेमाल कर रहा है। क्या यह एक सामान्य व्यक्ति की विभाषा, सभ्य व्यक्ति की तो छोड़ ही दीजिए, क्या एक सामान्य व्यक्ति की विभाषा है? जो व्यक्ति मुख्यमंत्री होके यह भाषा इस्तेमाल कर रहा है वो व्यक्ति एक चवन्नी छाप की भाषा बोल रहा है। आप योगी अपने आप को कहते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप सन्यासी का चोला पहनते हैं, साधु का चोला पहनते हैं और यह भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। मतलब इससे भयानक और स्थिति क्या होगी? क्या इलेक्शन कमीशन को इस बात पे स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री जो है इस तरह की भाषा बोल रहा है, दंगे की भाषा बोल रहा है, वो हिंसा फैलाने की भाषा बोल रहा है? ये स्थिति है। सर, योगी जी ने यह भी कहा है कि सपा ने जो है अपने राज्य में जो है सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई है और हमने विश्वनाथ धाम बनवाया है, तो फर्क साफ दिखता है। देखिए, उनके पास हिंदू और मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है और बार बार उसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके इस मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है, इसीलिए उन्हें उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो ये जो बार बार प्रयास कर रहे हैं, करते रहें, चाहे कब्रिस्तान कहें, चाहे कुछ भी बनाएं, कुछ जो मन में आता है कह लें, लेकिन बीजेपी अपने इस संकीर्ण, बल्कि यूं कहूं कि अपने गंदे प्रयासों में, देश को बांटने वाले, तोड़ने वाले प्रयासों में, सांप्रदायिकता फैलाने और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने के प्रयासों में सफल नहीं होगी किसी कीमत पर भी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जो है बुलंदशहर में ये कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हो पाया वो तुम्हारा क्या होगा जयंत बाबू। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो सारे के सारे जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, यार तुम मुद्दों की बातें करो ना। जब सारा सब कुछ खुला हुआ है, सरकार भी चल रही है, इलेक्शन भी हो रहा है और सारी चीजें चल रही हैं, क्यों 2 साल से स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, यूनिवर्सिटियां बंद हैं? हिसाब दो ना इसका। अगर तुम्हारा 56 इंच का सीना था तो क्यों साल में जिस समय लॉकडाउन था उस समय तुम श्रम कानूनों को खत्म किया, तुमने मजदूरों का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, तुमने मजदूरों के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया, तुमने क्यों श्रम कानून खत्म कर दिया तुमने? अगर तुम्हें वो थी तो अगर सामने लेके आते ना, तरीके से लेके आते, जो तरीका होता है किसी भी कानून को बनाने का, आपने नहीं किया। हिसाब इस बात का दो, बात इस पे करो, बात इस पे करो कि तुमने जितनी बेरोजगारी फैलाई है और बेरोजगारों की जो भीड़ फौज इकट्ठी हो गई है और उन बेरोजगारों पर जिस तरह से तुम लठ बजा रहे हो, बेगुनाह बेरोजगारों पर, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है, चाहे वो बिहार रहा हो और चाहे इलाहाबाद जिसे प्रयागराज बोलते हैं, उसमें हॉस्टल में से निकाल के बच्चों को मारा गया। क्या गुनाह था उनका? उनका सिर्फ गुनाह यही तो था कि वो रोजगार मांग रहे हैं, और तो कोई गुनाह नहीं था उनका। इसके अलावा यह बताइए कि 18 बार आपने जो एग्जाम लिए नौकरी के लिए, वो या तो तुमने कैंसिल किए या उनमें मैक्सिमम में पर्चे लीक हो गए। तो पर्चे लीक हो गए, ये हुए नहीं, ये पर्चे लीक करवाए गए, ये षड्यंत्र था, नौटंकी थी, दिखाने के लिए कि हम तो रोजगार के लिए निकाल लें, लेकिन पर्चे लीक हो जा रहे हैं। और अगर पर्चे लीक हो जा रहे हैं तो फिर उसको जो है बार बार हो रहे हैं, तो तुम्हें सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसीलिए जनता ने सोच लिया है कि इस बार तुम्हारी विदाई तबीयत से होगी, ऐसी हार होगी बीजेपी की जैसी कभी हुई नहीं है। तो गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, भाषा की तमीज तहजीब जरा भी कुछ नहीं है। सारी मर्यादाएं तोड़ के जो मुंह में आता है वही बोलते चले जाते हैं। लेकिन सर, जाट लैंड को जो है समझाने के लिए जो है जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी जो दौरा कर रहे थे, कैराना से लेकर के मुजफ्फरनगर तक, उसके बाद जो है शामली तक, वो तमाम चीजें देखने को मिली। फिर मेरठ, फिर उसके बाद जो है गाजियाबाद और तमाम पूरा बेल्ट जो है जो जाटों से जुड़ा हुआ है। क्या लगता है कि अमित शाह जी वो जाट बैंक जो है पूरा मतलब अपने पास कर पाएंगे इकट्ठा? जाट लैंड जिसे ये बोल रहे हैं, जबरदस्ती जाट लैंड कह रहे हैं, वो किसान हैं, वो
और किसानों ने जो भुगता 13 महीने वो उसे भूले नहीं हैं, इसी सरकार की वजह से भुगता। और जो किसानों का 16,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया पड़ा है वो अभी तक उन्हें नहीं मिला, वो किसान भूले नहीं हैं उसको। और वो किसान इन्हें इस बार सबक सिखाएंगे बड़ी तबीयत से, और पूरा सुपड़ा साफ होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 105 सीटें के लगभग कही जा रही हैं। इन 105 सीटों में लिख लेना, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कम से कम 90 सीटें, 105 में से 90 सीटें गठबंधन समाजवादी पार्टी और समाजवादी आरएलडी का जो गठबंधन है ये जीतेगा। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आप देखना, जिस जाटलैंड की बात कर रहे हैं उस जाटलैंड में ये घुस नहीं पा रहे, उस जाटलैंड में इन्हें एक सीट नहीं मिलेगी। और वो जाटलैंड ही बताएगा कि जाटलैंड जो एक ठप्पा लगा रहे हैं किसानों के ऊपर, वो उसको स्वीकार करते हुए बताएगा इन्हें कि वो बीजेपी को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा, उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन सर, चुनाव होने से पहले ही बजट जो पास किया गया, उस बजट में जो किसानों पे जो है काफी मतलब देखा गया, और किसानों के लिए जो है बोला गया कि ऑर्गेनिक खेती का मामला हो या फिर जो है डिजिटल से जुड़ने का मामला हो, चाहे एमएसपी का मामला हो, कह रहे हैं एमएसपी का जो भी कुछ फसल के जो रेट मिलेंगे वो डायरेक्ट किसानों के खाते में चले जाएंगे। तो क्या लगता है ये हमेशा से नौटंकी करते रहे। आपने बजट की बात की है, आपने देखा होगा बजट क्या है? बजट है सालाना आय और व्यय, आमदनी और खर्चा एक साल का, यानी आपकी साल में कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा हुआ, और उसके आधार पर योजना। यह है बजट। आगे कितना आपकी आमदनी कितनी होगी और आपका खर्चा कितना होगा, यह है बजट। ये 25 साल का बजट बना रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी हास्यास्पद चीज दुनिया के किसी इतिहास में नहीं होगी, किसी देश में नहीं होगी कि साहब बजट तो एक साल का होता, ये 25 साल का बना रहे हैं। और 25 साल में 20,000 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, और 25 साल में 1 लाख से ज्यादा, 1,17,000 करोड़ या कुछ, या 117 लाख करोड़ का शायद कुछ खर्चे की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की। मतलब आदमी जबरदस्ती, मतलब जिसको कहते हैं कि जिसको ABCD भी मालूम नहीं है, ना तो अर्थशास्त्र की ना सरकार की, एक तरह से मतलब कोई मूर्ख आदमी बिठा दिया गया हो सत्ता में या आ गया हो, और उसके मन में जो आ रहा है वो करे चला जा रहा है, बेवजह के सपने दिखाया जा रहा है। इस तरह की स्थिति है। आप कम से कम कुछ समझ की तो बात कीजिए यार। बजट एक साल का, 25 साल की बात कर रहे हैं आप, और इसमें अभी आपकी विदाई शुरू हो जानी है। 2022 में 10 तारीख से ही आपकी विदाई शुरू हो जानी है। 2024 में बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो जाना है, और 25 साल के बजट की बात कर रहे हो सर। लेकिन सवाल यह है कि आज योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि ये 2 लड़कों की जोड़ी डार्क जोन वाली जोड़ी है, और इनके समय में जो है हैंडपंप ने पानी देना बंद कर दिया था। देखिए, मैं बता रहा हूं ना, इनकी अब तो मैं समझता हूं इस पर कमेंट करना भी बेकार है, क्योंकि भाषा की मर्यादा बीजेपी वाले बहुत पहले से ही नहीं जानते थे, और अब तो जो भी निम्नतम स्तर हो सकता है उस स्तर पर वो उतरे हुए हैं। जो मैं फिर वही कह रहा हूं, आप मुद्दे की बात करो ना भाई। वो कह रहे हैं ना कि ये चुनाव जो है अब 90 और 10 की तरफ जा रहा है। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से 90 और 10 की तरफ जा रहा है। तो 90 में वो है किसान हैं, मजदूर हैं, इस देश के विद्यार्थी हैं, बेरोजगार हैं, इस देश के पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, इस देश की महिलाएं हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे हैं। 90 वो हैं, और ये जो 10 है ना, जिन्होंने इन 90 की और पूरे देश की जिंदगी तबाह कर दी है, नरक बना दी है, ये 90 के 90 मिलके इनको बताएंगे, इनको सिखाएंगे कि हुकूमत क्या होती है और जनता की ताकत क्या होती है। वो इन्हें बताएंगे, इन्हें उखाड़ के फेंकेंगे, तब पता लगे बिल्कुल सही कह रहे हैं 10 और 90 ऐसा ही होना है। यानी 10% ही सीट मिलेंगे। तो मैं तो 50 देने की बात कर रहा था, 400 में से 10 की बात कर रहे हैं ना, ये 10 और 90 की। तो 90% सपा और सपा गठबंधन को, और बाकी जो 10% है वो इनको बीजेपी को। मतलब यह कि 40 से ज्यादा सीट इनकी नहीं आएंगी। ये बेचारे सही कह रहे हैं, इन्हें एहसास हो गया। वैसे भी पहले कह रहे थे कि 50 से 55 के बीच में हमारी सीट आ रही, अब उससे भी नीचे आ गए भैया, केवल जो 10 आ रही हैं। तो 40%, 10% होगी तो 40 सीटें होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या लगता है सर, इस बार डबल इंजन चलने वाला है? डबल इंजन कुछ नहीं, सब खत्म कहानी।
अब तो जो इंजन चलेगा वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन का इंजन है, जो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है और इस प्रदेश की समस्याओं को जड़ से उखाड़ने में सक्षम है। और उससे पहले जो देश को तबाह करने वाली पार्टी है, जिसने इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का जीना हराम कर दिया है, उसको 10 मार्च से उखाड़ के फेंकेगी। आप देखना नतीजे जब आएंगे तो वो 90 वाली बात होगी। आप देखना 350-400 से ज्यादा सीटें, 350 से ज्यादा सीटें आएंगी और इनकी 40 सीटें ही रह जाएंगी। ये खुद ही कह रहे हैं, ये इनका काम होने वाला है।